ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हे रवलनाथ, इस घर में जो भी पीड़ाएं, जो बाधाएं हैं, वो दूर करो प्रभु। जो भी रुकावट है वो दूर करो। इस घर में जो हो रहा है वो बंद करो प्रभु। मेरी आई की आत्मा है यहाँ। शाम होते ही तो वो मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है। याद रखना, मेरे खुशियों के बीच कोई आया तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। बुआ, बुआ, हाँ, अरे अब किस बारे में सोच रही हो? और क्या सोचूंगी मैं। हाँ, पर अब तो शादी की बात हो गई है ना। हाँ, पर घर के लोगों ने कुछ बोला तो नहीं ना। पर अभी काका ने कहा है ना कि हम बताएंगे। और अगर उसने मना कर दिया तो? अरे ऐसा क्यों करेंगे वो? आपको अजय से प्यार है ना? फिर हाँ, वो क्या कामकाज वगैरह करते हैं, ये सवाल मेरे मन में भी आया था, पर अब पता चल गया ना। वो जमीन के सौदे करवाते हैं, पड़ोस के गांव में किराए का मकान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। फिर भी मन में चिंता लगी रहती है रे। कुछ अड़चन तो नहीं आएगी ना? उपाय है बुआ। उपाय? बुआ, ये शादी होने तक रोज रात को देव पुरुष के लिए दही चावल चढ़ाना है। वो सारी अड़चनें दूर करेंगे। सच में ऐसा करने से सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी क्या? हाँ। फिर मैं आज रात से ही शुरुआत करती हूँ। अजी, ये मुझे क्या हो रहा है? पूरा बदन कपकपा रहा है, चक्कर आ रही है मुझे। थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगेगा। ये सब ना उस विश्वास राव की वजह से हुआ है। उसने जो अंगारा दिया था ना, इसीलिए ये सब हुआ। कुछ भी मत बोल, उसने अच्छे के लिए ही बबूत दी है ना। घर में सब ठीक हो इसीलिए दिया है ना, तो उसको क्यों दोष दे रही है? किसी और ने उस अंगारे में कुछ मिला दिया होगा तो? मतलब मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है। अजी, पर मुझे कोई क्यों मारेगा? घर में गहने हैं और वो तेरे होते हुए किसी को नहीं मिलेंगे। अजी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है। देख, ऐसे पड़े रहने से अच्छा विश्वास राव की बात मान ले। अस्पताल में हुआ। मैं जाने वाली नहीं हूँ। इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी मैं। अब इस घर से बाहर निकलेगी ना, वो मेरी अर्थी ही बाहर निकलेगी। पूर्वा, क्यों तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ, एग्जाम्स है ना अभी।
तुम रोज कॉलेज नहीं जा पाती ना? नहीं, पर फिलहाल जो जरूरी लेक्चर्स हैं उन्हें अटेंड करती हूँ, और प्रैक्टिकल्स भी। जरूरी लेक्चर्स मतलब? सारे ही लेक्चर्स जरूरी होते हैं। हाँ, पर रोज तालुका नहीं जा पाती ना, इसीलिए। आई बाबा को बहुत उम्मीद है ना तुमसे, वो पूरा होना चाहिए। तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे ना अभी काका की तरह बहुत पढ़ना है। बहुत पढ़ो, अभी काका के जैसे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो देखने दो नोटबुक। अरे पर इसमें नोट्स है मेरे। मैं देख नहीं सकता, ऐसा कुछ है क्या नोट्स में? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोलो ना। जरा अभिराम को बुलाओगी? हाँ। और मेरे कमरे में ही भेजना, वहीं रहूंगा मैं। तुम्हारा चलने दो। आप छाया ताई की शादी के बारे में सोच रहे हैं ना? आपको अजय कैसा लगा? लड़का अच्छा तो है, छाया से प्यार करता है, देखा मैंने। इसकी जगह दूसरा लड़का होता ना, तो हमारा इतना बड़ा घर देखकर मन में कुछ अपेक्षाएं रखी होती, पर इसके मन में कुछ भी अपेक्षाएं नहीं है। इस बात की खुशी है मुझे। हाँ, पर वो किराए के मकान में रहता है। देखो देविका, हमें उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त हमें नहीं, छाया दीदी ने देना चाहिए, और आप उनका स्वभाव जानते हैं। शादी के बाद उसका स्वभाव बदल जाएगा। और नहीं बदला तो? वो कुछ जमीन वगैरह का सौदा करते हैं। उन्हें देखकर वो पढ़े लिखे हैं ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, और उनके वो सौदेबाजी का हमें कुछ पता ही नहीं है। कल को बंद हो गया तो? देखो देविका, अजय को ना छाया ने चुना है, तो उसके मन में तैयारी की होगी उसने। ये सब शादी होने तक है। शादी के बाद क्या होगा हम नहीं बता सकते। फिर आगे सारे आपको ही दोष देंगे, आपने पहल की थी इसीलिए। देखो, जिम्मेवारी तीनों भाइयों ने उठाई है। पर शादी करवाने के लिए आपका दोस्त ही आगे आया है ना। कल को कुछ भी हुआ तो घर वाले आपको ही दोष देंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप खुद से पहल मत कीजिए। देविका क्या है? अरे छाया सगी बहन है मेरी। उसकी पहली शादी में मैं कुछ मदद नहीं कर सका। सब कुछ दत्ता भैया और माधव भैया ने किया था। तब बाबा थे, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं लेनी पड़ी। पर अब बाबा नहीं है। छोटा भाई होने के नाते मुझे जिम्मेवारी निभानी होगी। पैसों का क्या करेंगे? नहीं, अब शादी करवानी है तो पैसे तो लगेंगे ना। उस पर सरिता भाभी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तब भी दत्ता भैया कुछ तो करेंगे ही, देखना। पर आपको खुद के बारे में अब सोचना पड़ेगा। मुझे पता है मेरे बोलने पर आपको गुस्सा आता है, पर मैं भी अपनी गृहस्थी के लिए ही बोल रही हूँ ना। क्या गलत है इसमें? आपकी परीक्षा का क्या? आपकी नौकरी का क्या? सब हो जाएगा। कैसे होगा? आप इस बारे में मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। बताऊंगा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। अभी काका, आपको विश्वास काका ने बुलाया है। हाँ, उनको बोलो आता हूं मैं। जाकर आता हूं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।